नमस्कार, मैं त्रिलोकीनाथ मुकेश। आज हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी में न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे किया जाता है। आइए हम एक नज़र डालते हैं कि न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं फिजियोथेरेपी में। सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पे आते हैं, उनका नाम लिखते हैं, उसका डोमिनेंस लिखते हैं, उसके बाद एड्रेस लिखते हैं यानी पता, और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी लिखते हैं, एज भी उनका लिखते हैं मरीज का, फिर सेक्स हो गया मरीज का क्या है, मेल या फीमेल है, ऑक्यूपेशन भी लिखते हैं कि उनका व्यवसाय मरीज का क्या है नहीं है, ये भी जानकारी लिखना होता है। चीफ कंप्लेंट्स होता है, अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेजर प्रॉब्लम्स कम फर्स्ट। फिर उसके बाद आते हैं हिस्ट्री, उसका लेते हैं पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जो समस्या या दर्द या कुछ भी हुआ मरीज में परेशानी हुई, उससे पहले जो मेडिकल हिस्ट्री है ये जानना है कि कभी हो सकता है तो मरीज पहले गिरा हो, दर्द हो पहले से। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में देखते हैं ऑनसेट, सडन या ग्रेजुअल है, ड्यूरेशन देखते हैं समय, और साइड देखते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड। इसके बाद एसोसिएटेड प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम्स अदर देन द प्राइमरी वन। आप पर्सनल हिस्ट्री जानते हैं मरीज से, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री जानते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कैसे करते हैं। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि ओरली मतलब पूछते हैं मरीज से, ऑन ऑब्जर्वेशन हम इसलिए पूछते हैं ओरली, और साथ में ऑब्जेक्टिव असेसमेंट का मतलब ये हुआ कि हम खुद अपने तरीके से देखते हैं। सब्जेक्टिव में क्या हुआ, सब्जेक्टिव असेसमेंट में ये हुआ कि हम मरीज से पूछ के हम लिखेंगे, लेकिन सब ऑब्जेक्टिव असेसमेंट ऐसा होता है कि हमको क्या दिख रहा है मरीज में, तो ऑन ऑब्जर्वेशन चेक करते हैं। पोस्चर देखते हैं, पोस्चर में लेवल्स ऑफ फियर इक्वल है या अनइक्वल है, लेवल्स ऑफ शोल्डर जॉइंट इक्वल है या अनइक्वल है, छोटा बड़ा ऊपर नीचे है क्या है, लेवल्स ऑफ ASIS इक्वल है या अनइक्वल। उसके बाद गेट देखते हैं, गेट पैटर्न देखते हैं हम लोग, नॉर्मल है या एबनॉर्मल। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल अप्लायंसेस पे, हम स्प्लिंट्स, ब्रासेस या बैंडेज ये देखते हैं। उसके बाद पालपेट करके देखते हैं, टच करके मरीज का मसल टोन कैसा है, इंक्रीज है या डिक्रीज, स्किन टेम्परेचर क्या है, एबनॉर्मल प्रोमिनेंस क्या है, एडिमा लोकेशन, जनरलाइज, लोकलाइज, फिटिंग, नॉन फिटिंग, इंड्यूरेटेड, नॉन इंड्यूरेटेड। ऑन एग्जामिनेशन वाइटल साइंस में हम देखेंगे, वाइटल साइन में, ऑन एग्जामिनेशन में वाइटल साइन मतलब कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम है कि नहीं ये जानने के लिए। ब्लड प्रेशर देखते हैं कि उसका कितना है, मान लीजिए 120/80 है mmH है, मेंशन करना होता है। उसके बाद बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं मरीज का कितना फ़ारेनहाइट है, मान के चलिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, 16 to 18 साइकिल पर मिनट होना चाहिए, हार्ट रेट 72 से 80 बीट्स पर मिनट होना चाहिए। अब हायर फंक्शन के बारे में जानते हैं, लेवल्स ऑफ कॉन्शियस, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, क्लासोकोमा स्केल, इसमें आई ओपनिंग देखते हैं, आई ओपनिंग में आ गया, नन में इवेंट टू पेन में पेन फ्रॉम स्टिमुलस टू लिम्ब टू स्पीच में ओपन्स आई ऑन वर्बल अप्रोच, स्पॉन्टेनियस ओपन्स आई स्पॉन्टेनियसली। मोटर रिस्पॉन्स में हम कैसे जानते हैं,
नन में नहीं में मतलब टू एनी पेन, लिम्स रिमेन फ्लैसिड, एक्सटेंशन टू पेन, शोल्डर एडक्टेड, internally rotated forearm pronated, abnormal flexion to pain, shoulder flexus adduct, flexion withdrawal to pain, flexion of elbow, supination of forearm, flexion of wrist, vein supra or vital pressure applied, pulls parts of the body away when nail bed pinched, localized pain, arm attempt to remove supra और vital pain. ऑवेज कमांड्स में हम लोग फॉलोज कमांड देखते हैं. वर्बल रेस्पॉन्स में देखते हैं हम लोग नन एज स्टेटेड, इनकम्प्रहेंसिव, मॉर्निंग विद बट नो वर्ड्स, इनएप्रोप्रिएट में रैंडम और एक्सक्लेमेटरी आर्टिकुलेटेड स्पीच बट नो conversational action. Confused में the patient respond to question coherently but there is some disorientation and confusion. Oriented में जानेंगे patient respond coherently and appropriately to questions such as the patient's name and age, where they have and why the year months it is. स्कोरिंग में देखते हैं स्कोरिंग कैसे करते हैं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, और इसको बहुत जो होता है फिजियोथेरेपिस्ट जो न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करता है बहुत मायने रखता है स्कोरिंग. जैसे आई ओपनिंग में 4 पॉइंट देते हैं, नॉर्मल मोटर रिस्पॉन्स में 6 पॉइंट, वर्बल रिस्पॉन्स 5 में होता है, टोटल 15 होता है. जनरली ब्रेन इंजरी इज क्लासिफाइड एज सीवियर विद GCS, it that is also a generally accepted definition of the coma. Moderate GCS 9 to 11, minor GCS 13. मेमोरी अब जानते हैं. मेमोरी में इंस्टेंट होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है. इंस्टेंट में क्या होता है मेमोरी में कि जैसे कुछ हम सुने किसी के माध्यम से ये पढ़े तुरंत भूल गए. शॉर्ट टर्म का मतलब ये हुआ कुछ देर तक याद रहा फिर भूल गए. लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय तक याद रह सके. कहने का मतलब है कि इंस्टेंट मतलब तुरंत भूल जाना, शॉर्ट टर्म में बहुत कम समय में भूलना, लॉन्ग टर्म में बहुत लंबे समय तक भूलना याद रखना. ठीक है. इंटेलिजेंस चेक्ड बाय द सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के दौरान. बिहेवियर देखते हैं, उसका ओरिएंटेशन देखते हैं बाय प्लेस, बाय टाइम, बाय पर्सन. स्पीच देखते हैं, ऐसा स्पीच. आइडेंटिफाई फॉर एनी स्पीच डिजॉर्डर रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस. क्रेनियल नर्व असेसमेंट कैसे करते हैं. क्रेनियल नर्व असेसमेंट सेंसरी असेसमेंट होता है. सुपरफिशियल में हम लोग करते हैं, पेन करते हैं. फिर टच में फाइन पहले पेन देखते हैं सुपरफिशियल में, फिर टच करके देखते हैं फाइन क्रोड है. उसके बाद टेम्परेचर देखते हैं. फिर डीप में आते हैं, प्रेशर देते हैं, फिर वाइब्रेशन देते हैं, फिर जॉइंट पोजीशन सेंस देते हैं, जॉइंट कैनेस्थेटिक सेंस देते हैं. फिर आ गया कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन, टैक्टाइल लोकलाइजेशन. दूसरा है स्टेरोग्नोसिस, ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइजेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन. रिफ्लेक्स एग्जामिनेशन में हम देखेंगे सुपरफिशियल में हम जानेंगे कॉर्नियल रिफ्लेक्स, पुपिलियरी रिफ्लेक्स, गैग रिफ्लेक्स, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, क्रिस्मेटिक रिफ्लेक्स, प्लांटर या बेबिंस्की. डीप में बाइसेप जर्क देखते हैं, ट्राइसेप जर्क देखते हैं, और ब्रैकियोरेडियलिस जर्क देखते हैं, नी जर्क देखते हैं, एंकल जर्क देखते हैं. फिर ग्रेड्स कैसे देखते हैं. ग्रेड्स में हम लोग जनरली 0 पॉइंट तब देते हैं जब नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता. 1+ है तो डिप्रेस्ड है, 2+ है तो एवरेज है,
3+ है तो ब्रिस्कर देन नॉर्मल है, 4+ है तो वेरी ब्रिस्क एंड हाइपर एक्टिव है। मोटर असेसमेंट जानते हैं, मोटर असेसमेंट टोन, मसल टोन के बारे में जानते हैं कि +2 रहेगा तो स्पास्टिसिटी रहेगा, +1 रहेगा तो हाइपरटोनिसिटी रहेगा, और 0 रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, -1 रहेगा तो हाइपोटोनिसिटी रहेगा, अब -2 रहेगा तो प्लेसिडिटी रहेगा। अब मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल फॉर ग्रेडिंग स्पास्टिसिटी, ग्रेड देखते हैं उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन बताते हैं। 0 ग्रेड में नो इंक्रीज इन मसल टोन, 1 ग्रेड में स्लाइट इंक्रीज इन मसल टोन मैनिफेस्ट